How are you, student? I hope you are fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. We are discussing adjective. Today we shall discuss its part 6 and we are discussing some adjectives in this series. Today we shall discuss former and later. Dear student, words आते हैं आपके लिए former and later. Okay, former and later. Okay dear student, इनको हम डिस्कस करते हैं, इनका कैसे यूज होता है, क्या इसमें डिफरेंस है. डियर स्टूडेंट, जब सेंटेंस में दो व्यक्ति जब सेंटेंस में दो व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो, जब सेंटेंस में दो व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो, तब पहले नाउन के लिए फॉर्मर और दूसरे नाउन के लिए लेटर का यूज करते हैं. If we have two persons or things in a sentence, we use former for the first noun and later is used for the second noun. Okay dear student, for example Aman and Shiva. Example, dear student, Aman and Shiva are good boys. Aman and Shiva are good boys, but the former is better than the later. Okay dear student, तो यहाँ पर यदि अंडरलाइन करके ये कर दिया जाए कि फॉर्मर का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर्मर किसके लिए यूज हुआ है, फॉर्मर यूज हुआ है डियर स्टूडेंट अमन के लिए और लेटर यूज हुआ है शिवा के लिए. अमन एंड शिवा आर गुड बॉयज बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर. पहला वाला यानी अमन बेहतर है किससे डियर स्टूडेंट, शिवा से. अंडरस्टैंड, ये है इसमें. तो इट इज द यूज ऑफ फॉर्मर एंड लेटर. फॉर्मर पहले वाले के लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट एंड लेटर बाद वाले के लिए यूज होता है. यही इसकी थ्योरी है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में भी ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली. मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड from this. Less, one word is less and fewer. Less and fewer डिस्कस करेंगे. Less कहाँ यूज होता है and fewer. Dear student, less is the comparative degree of little. लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री होता है डियर स्टूडेंट लेस. ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. और इसका यूज किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल के लिए होता है. फ्यूअर क्या है, फ्यूअर इज द comparative degree of few.
फ्यू का कॉम्प्लेक्स डिग्री होता है डियर स्टूडेंट फ्यूअर, एंड इट इज यूज्ड, इट का डेफिनेशन मतलब फ्यूअर, इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए डियर स्टूडेंट इसका यूज किया जाता है। ये आप लेस एंड फ्यूअर से समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेस क्या ले रहा है, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर के अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक, एंड फ्यूअर लेता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल एग्जाम में किस तरह से पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। He has fewer या less, he has fewer या less money, he has fewer या less money than I। अब डियर स्टूडेंट इसमें से आप देख रहे हैं मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यूअर तो आएगा नहीं, फ्यूअर काउंटेबल क्या आता है, लेस इज करेक्ट। इसमें से आपको लेस चूज करना है। एग्जाम में तो ही हैज फ्यूअर मनी देन आई आएगा, तो करेक्ट आप करेंगे वहां लेस करेंगे। ये दोनों में से कोई चीज चूज करनी है तो यहाँ पर लेस आएगा। लेस किसके अकॉर्डिंग आया, मनी के अकॉर्डिंग। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने लिया देयर आर, वन मोर एग्जांपल, देयर आर फ्यूअर या लेस बॉयज, देयर आर फ्यूअर या लेस बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास, there are fewer less boys in the class than in that one, than in that one। okay dear student, यहां आप देख रहे हैं बॉयज कैसी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्यूअर का यूज होगा, लेस का नहीं होगा। इस लेस एंड फ्यूअर से many questions have been asked based on less and fewer। तो लेस डियर स्टूडेंट आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूअर आता है काउंटेबल नाउन के लिए। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव, फ्यू एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। Most of the adjectives have been discussed, few have been left, and right now we are discussing them. Less and fewer are among them, very important। Okay, next dear student हम discuss करते हैं less and lesser। next word लेते हैं dear student less एंड लेसर। इसको डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, लेस एंड लेसर क्या है। लेस का यूज डियर स्टूडेंट दूसरा भी है, लेस का यूज, लेस का यूज स्मॉल इन साइज में होता है, स्मॉल इन साइज। कोई चीज साइज में छोटी हो उसके लिए भी हम लेस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। या मेजरमेंट हो, किसी का मेजरमेंट में कम हो, है ना, या टाइम ड्यूरेशन में कम हो, लेस टाइम को तो ड्यूरेशन के लिए भी आता है इसका यूज। इसके लिए लेस का यूज स्मॉल इन साइज, मेजरमेंट, ड्यूरेशन, इनमें इसका यूज होता है डियर स्टूडेंट। ओके, एटसेट्रास, एटसेट्रास हम यूज करेंगे। ओके, लेस के बाद हम एक बात याद रखेंगे, लेस के बाद देन का यूज
किया जाता है। किसका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? लेस के बाद हम देन का यूज किया जाता है या हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट लेसर लिया हमने। लेसर वर्ड, लेसर से हम क्या समझते हैं देखेंगे। नो, इसका मतलब नो सो ग्रेट एज, नो सो ग्रेट एज द अदर वन, एज द अदर वन, अन्य की अपेक्षा, नो सो ग्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज द अदर वन दूसरे की अपेक्षा। ओके, एंड लेसर के बाद, लेसर के बाद देन का यूज नहीं किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। इसमें किया जाता है या कर सकते हैं, कभी कभी बिना उसका भी आता है, लेकिन इसमें लेसर के बाद देन का यूज कर ही नहीं सकते, किया ही नहीं जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, लेसर एक एडजेक्टिव है, लेसर एक एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट। लेसर एक क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे डियर स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से समझ पाएंगे। हिज इनकम, हिज इनकम इज, हम लिख दें इज लेसर देन माइन, देन माइन तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज इनकम इज लेसर देन माइन इज अ रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज लेसर के बाद किसका यूज कर दिया? देन का। तो हमें लेसर काट के लेस का यूज करना होगा। हिज इनकम इज लेस देन माइन, लेस देन माइन होगा डियर स्टूडेंट। ओके, अब जैसे हमने लिया इंग्लिश, इंग्लिश इज लेसर डिफिकल्ट, इज लेस लगाएं या लेसर लगाएं, इंग्लिश इज लेस या लेसर डिफिकल्ट, इंग्लिश इज लेस या लेसर डिफिकल्ट देन हिंदी, देन हिंदी। जब डियर स्टूडेंट देन का यूज हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है? इसमें देन लग रहा है तो हमें लेस का यूज करेंगे, नॉट लेसर, नॉट लेसर। लेसर का यूज नहीं होगा, लेस का यूज होगा। डियर स्टूडेंट वन मोर एग्जांपल ले सकते हैं हम। चूज द, चूज द, LESS या लेसर या लेस, चूज द लेसर या लेस laborious of the two dear student। अब इसमें आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट देन का यूज नहीं हो रहा तो यहां लेसर होगा। चूज द लेसर laborious of the two, of the two। ये है डियर स्टूडेंट लेस एंड लेसर का यूज। बस इतना आप याद रखना, लेसर के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं? देन का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, और हम आगे मूव करेंगे। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर नीचे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट इसी में टॉपिक में देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं वर्बल एंड ओरल में देखते हैं। वर्बल एंड ओरल में कैसे यूज होता है, क्या डिफरेंस है, ये चीज हम देखेंगे। ओके, ओरल, वर्बल का मतलब बच्चों होता है शाब्दिक। क्या होता है इसका मतलब? होता है डियर स्टूडेंट शाब्दिक, यानी इन वर्ड्स, इन वर्ड्स
ओके। इन रिटन भी कह सकते हैं, लिखित में हम लिख करके क्या मांग रहे हैं। एंड ओरल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मौखिक। क्या होता है? मौखिक होता है, यानी केवल हमने स्पीकिंग बोला है, दैट इज ओरल। और वर्बल होता है डियर स्टूडेंट शाब्दिक होता है। ठीक है, हमने जैसे लिया देयर इज वर्बल similarities. There is verbal similarities in these two essays. इन दो एसेस में काय की सिमिलरिटी है? वर्बल शाब्दिक वर्ड की सिमिलरिटी है। ओके, ये हम ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम कह सकते हैं he informed me orally about his absence। तो उसने उसकी अनुपस्थिति के बारे में ओरली बताया, मौखिक रूप से बताया। बस आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, कहीं भी अब वर्बल का यूज हो रहा है तो वर्बल मौखिक नहीं होता, वो रिटन होता है। ओरल आपका डियर स्टूडेंट आपका मौखिक होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट कुछ वर्ड्स और देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरीमोस्ट, एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट फर्स्ट, एक वर्ड होता है फॉरीमोस्ट। इनको हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरीमोस्ट। फर्स्ट का डियर स्टूडेंट मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब है डियर स्टूडेंट क्रम में प्रथम, यानी ऑर्डर में। फर्स्ट इन ऑर्डर हो उसमें फर्स्ट आना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉरीमोस्ट का आशय क्या होता है? इसका कोई क्रम से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। फॉरीमोस्ट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट के सेंस में आएगा, इंपोर्टेंट के सेंस में आएगा फॉरीमोस्ट। क्या आएगा? फॉरीमोस्ट आएगा। ओके, जैसे हमने एग्जांपल में हमने लिया डियर स्टूडेंट क्लियर करने के लिए, जैसे हमने लिखा राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव। राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर। यहां पहुंचने वालों में राम प्रथम था, यानी बहुत से लोग आए यहाँ पर, लेकिन उन क्रम में सबसे पहले कौन आया? राम आया। तो द फर्स्ट आएगा ऑर्डर। किसका सेंस है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है। ऑर्डर मीन्स आदेश नहीं, क्रम। सेकंड है डियर स्टूडेंट, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the foremost leader of his time। अपने समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महत्वपूर्ण नेता थे। ओके, तो यहाँ द फॉरीमोस्ट का मतलब इंपोर्टेंट लीडर ऑफ हिज टाइम। ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट एंड फॉरीमोस्ट में डिफरेंस। ओके, एंड नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसको आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आपने वर्ड सुना होगा, इस वर्ड के बारे में आपने सुना होगा सर डियर स्टूडेंट, ड्यू टू एंड ओइंग टू।
ड्यू टू एंड ओइंग टू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्या आशय है, क्या इसका यूज है। ड्यू टू को समझें बच्चों, ड्यू टू क्या है। ड्यू टू को आप जानने का प्रयास करें। ड्यू टू का डियर स्टूडेंट मतलब होता है रिजल्ट ऑफ, इसको डियर स्टूडेंट लिखते हैं रिजल्ट ऑफ के सेंस में, रिजल्ट ऑफ के सेंस कारण से, हिंदी जब निकलेगी तो निकलेगी कारण से निकलेगा। और डियर स्टूडेंट ओइंग टू जो होता है, ओइंग टू जो वर्ड है उसका क्या आशय है, तो फिर इसका अगर कारण से है तो फिर ओइंग टू का क्या आशय है। ओइंग टू का डियर स्टूडेंट होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ अर्थ होता है ओइंग टू का डियर स्टूडेंट। ओके, बिकॉज ऑफ को कहेंगे इस कारण से, इस कारण से, और इसका होता है रिजल्ट ऑफ कारण से, इस कारण से, ठीक है, ड्यू टू कारण से। अब आप एग्जांपल से आप समझ पाएंगे इसको इंग्लिश में, रिजल्ट ऑफ एंड दिस इज बिकॉज ऑफ। ओके, थोड़ा देखें, एक नोट देखें, उसके बाद इसके एग्जांपल आप डियर स्टूडेंट देखें तो बेहतर आपको समझ में आएगा। ड्यू टू का यूज, ड्यू टू का यूज, इस ड्यू टू का जो यूज है डियर स्टूडेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद किया जाता है, के बाद किया जाता है। एक ही स्ट्रक्चर पहचान है इसकी डियर स्टूडेंट। जब भी हम ड्यू टू का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम ड्यू टू का यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट नोट रहा इसके में ड्यू टू के लिए, किसके लिए है, ड्यू टू। सेकेंड नोट क्या है डियर स्टूडेंट, ओइंग टू का यूज, ओइंग टू का यूज सेंटेंस की, सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है, शुरुआत में किया जाता है। अब इस नोट के माध्यम से आप क्लियरली इसका यूज कर सकते हैं। यानी ड्यू टू का यूज कब होना है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। ओइंग टू का यूज कहां होना है, सेंटेंस के शुरू में। यदि आपको एग्जाम में सेंटेंस के शुरू में ड्यू टू दिया हो दैट इज रॉन्ग, वहां पर आएगा ओइंग टू। क्या आएगा, ओइंग टू आएगा। कुछ एग्जाम्पल आप देखें बच्चों तो अच्छे से समझ में आएगा। The accident was, the accident was owing to या due to, the accident was owing to या due to carelessness, carelessness। अब बताओ बच्चों, दुर्घटना, दुर्घटना लापरवाही के कारण, लापरवाही के कारण से हुई। किसका परिणाम था, एक्सीडेंट, रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। तो रिजल्ट ऑफ के लिए क्या लाते हैं, ड्यू टू, पहली पहचान। एक्सीडेंट किसका परिणाम था, लापरवाही का। केयरलेस को हिंदी में क्या कहते हैं, लापरवाही। क्या बोलते हैं, लापरवाही। और सेकंड में है, अब बीच में आ रहा है तो ड्यू टू का यूज होगा, ओइंग टू का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, अब वैसे सेंस लगाएंगे तो केयरलेसनेस का रिजल्ट रहा एक्सीडेंट। क्या रहा, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस। वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, और क्लियर करने के लिए, और क्लियर करने के लिए वन मोर एग्जांपल हम लगाएं, ड्यू टू, ओइंग टू, ड्यू टू या ओइंग टू, ओइंग टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, कॉमा, ड्यू टू या ओइंग टू
carelessness, there was an accident. There was an accident. और डियर स्टूडेंट, लापरवाही के कारण से एक्सीडेंट था और शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, तो ड्यू टू नहीं लगेगा, ओइंग टू इसमें ठीक जाएगा. ओके, ओइंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, ड्यू टू या ओइंग टू negligence. Okay dear student, owing to negligency कर दो, negligency, owing to या due to negligency he failed dear student. negligency का मतलब होता है dear student लापरवाही. क्या है? लापरवाही है. तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो किसका यूज होगा? ओइंग टू का. वो फेल हुआ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी. एक्सीडेंट था बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. ओके डियर स्टूडेंट, अब यदि ये ऐसे हो तो ही फेल्ड ड्यू टू या ओइंग टू. डियर स्टूडेंट, ढेर सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं इससे. ही फेल्ड ड्यू टू या owing to his negligency. ओके डियर सर, अंदर आया ड्यू टू का यूज होगा. इसकी यही पहचान है, मेन पहचान आप रखो. ड्यू टू सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद आता है, owing to सेंटेंस के शुरू में आता है. कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी डियर स्टूडेंट. ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें. आई होप आपने कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस सफिशिएंट वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव्स. अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट पर, रूलिंग पर चलते हैं. अब इसके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट. एडजेक्टिव के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट. ओके, कॉन्सेप्ट चलेगा, रूल्स बेस चलेगा. नेक्स्ट रूल्स, ये फॉर रूल फर्स्ट 1 कहेंगे डियर स्टूडेंट. ये समझें, फैक्ट समझें इसमें डियर स्टूडेंट. यदि हम एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव में अगर हम ly जोड़ दें, क्या जोड़ दें डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव में यदि हम ly जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट एडवर्ब. क्या प्राप्त होगी? एडवर्ब मिलेगी या मिलती है. ओके डियर स्टूडेंट, यदि हम नाउन में ly, पहले ये डिस्कस करते हैं. यदि हमने एडजेक्टिव में, ये आपकी रूलिंग रही, एडजेक्टिव में ly जोड़ने से हमको एडवर्ब प्राप्त होता है, न कि एडजेक्टिव. ओके डियर स्टूडेंट, ly वाले ऐसे वर्ड जो ly होता है पीछे, वो एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं. दोनों वर्ड्स को यहां समझने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट. जैसे हमने लिया, देखो वाइज क्या है? एडजेक्टिव है, ly जोड़ो इसमें तो क्या मिला हमको? वाइजली. क्या है? वाइजली डियर स्टूडेंट. तो वाइजली वर्ड जो है क्या है? एडवर्ब है. क्या ये? एडवर्ब. जैसे हमने लिया ब्यूटीफुल और प्लस ly मिलेगा ब्यूटीफुली. ये ब्यूटीफुली वर्ड डियर स्टूडेंट एडवर्ब है. क्या ये? एडवर्ब है. जैसे हमने लिया लविंग और ly जोड़ दिया, क्या मिलेगा आपको? लविंगली. लविंगली एक एडवर्ब होता है. क्या होता है डियर स्टूडेंट? एडवर्ब होता है. जैसे हमने कहा स्लो एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ा हमने
तो क्या मिला, स्लोली। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, स्लोली मिलेगा हमको। ठीक, जैसे हमने लिया सिंसियर, SINCERE, सिंसियर में LY जोड़ा, सिंसियर एडजेक्टिव है, सिंसियरली, सिंसियरली, सिंसियरली डियर स्टूडेंट जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है। यानी क्या सीखे हम, यदि हम एडजेक्टिव में LY लगा दें तो हमको क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, हमको मिलता है एडवर्ब। और यदि हम क्या करें, यदि हम नाउन में अगर हम LY लगा दें तो हमको एडजेक्टिव प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट। तो हमको क्या प्राप्त होता है, एडजेक्टिव प्राप्त होगा। यदि हम नाउन में यदि हम LY लगा दें तो हमको प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव। जैसे आपने देखा फादर, फादर क्या है, नाउन है, इसमें LY जोड़ दें। मदर क्या है, नाउन है, इसमें LY जोड़ दें। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे ब्रदर क्या है, नाउन है, ब्रदर नाउन है, इसमें आप LY जोड़ दो। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे लव क्या है, नाउन है, इसमें आप LY जोड़ दें। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे मैन है, इसमें हम LY जोड़ दें। जैसे हमने फादर में जोड़ा, बनेगा फादरली, मदर में जोड़ा मदरली, ब्रदर में जोड़ा ब्रदरली, ओके, लव में जोड़ा लवली, और मैन में जोड़ा मैनली। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि फादरली क्या है, मदरली, ब्रदरली, लवली, मैनली। तो इसकी डियर स्टूडेंट आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। LY हटा करके आप वर्ड पढ़ो, LY हटा करके आप वर्ड नाउन पाते हैं तो वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पाते हैं तो वो एडवर्ब है डियर स्टूडेंट। तो क्या निकला, एक वर्ड है यानी नाउन है और एक एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट। यदि इन दोनों में LY जोड़ेंगे तो नाउन से प्राप्त होगा आपको एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से प्राप्त होगा एडवर्ब। क्या प्राप्त होगा, एडवर्ब। इसलिए आज अपने दिमाग से इस बात को डिलीट कर दें कि जिनके पीछे LY होता है वो एडवर्ब होते हैं, वो एडवर्ब हो सकते हैं। ऐसे लर्न करो, यानी LY वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। यदि LY हटा करके नाउन है तो एडजेक्टिव है, LY हटा करके एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ पर्याप्त है, हम आगे अब रूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिमेन पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव will be completed in next parts. Okay, if you are new on our channel, subscribe the channel, press bell icon so that you may get notification of coming videos. Thanks for watching this video.